इंशाल्लाह दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि इस पौधे को किसकी कमी है, इसके पत्ते क्यों झड़ रहे हैं, ये ऐसे स्टेम्स क्यों रह गई हैं, इसको कौन सी खाद की कमी है, इसे पानी की कमी है, इसे हुआ क्या है। ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको मिलेगी, तो आपने कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक आखिर तक ज़रूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह दोस्तों आज की वीडियो में हम डेविल्स बैकबोन के बारे में बात करेंगे कि इस पौधे को क्या हुआ है। ये देखें आप, ये क्या हुआ है, ये मर गया दोस्तों पौधा। इसकी क्या देखभाल होनी चाहिए, सर्दियों में हमने इसकी विंटर केयर क्या करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरह हमने इसको कलम के ज़रिए घर में उगाना है, मतलब कि इसकी कटिंग्स लगानी है, इसकी देखभाल क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इसकी वीडियोस मौजूद हैं, तो वीडियो के लिंक्स सब डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और वीडियो के ऊपर लिंक भी आ रहा होगा, आप सारी वीडियोज़ वो भी देख सकते होंगे। तो अब दोस्तों बात कर लेंगे डेविल्स बैकबोन, इसे कहते हैं ग्रीन्स डेविल्स बैकबोन। दोस्तों इस पौधे को क्या हुआ, दोस्तों इस पौधे को किस चीज़ की कमी है। ये देखें ये क्यों ऐसे इसके पत्ते मुरझा रहे हैं। ये वाले प्लांट के दोस्तों अभी तक मुरझाए नहीं हैं, और साथ भी आप देख सकते होंगे ये तीन प्लांट एक ही पड़े हुए हैं, एक किस्म का ही प्लांट है, इसका नाम है ग्रीन डेविल्स बैकबोन। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या हुआ है दोस्तों, इसे कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि इस प्लांट को मेरे को क्या हो गया, इसे कुछ भी नहीं हुआ। इसका जो है मैंने केयर की वीडियो में आपको, जैसा कि मैंने केयर की वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, आप वो भी वीडियो देख सकेंगे। दोस्तों इसे क्या हुआ है, इसे सर्दियों इसका रेस्ट का पीरियड है, ये अब रेस्ट कर रहा है। अब तो इसको क्या हुआ है, इसके लीव्स ये देखें, ये देखें ये इसके लीव्स क्यों झड़ रहे हैं दोस्तों, इसका रेस्ट का पीरियड है। अब ये रेस्ट करेगा, तकरीबन जनवरी में भी करेगा, फरवरी में भी, मार्च के बाद मार्च में इसकी ग्रोथ शुरू होगी, न्यू इसकी ब्रांचेस निकलेंगे और काफ़ी खूबसूरत प्लांट है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। वीडियो अपलोड है तो आप वो ज़रूर देखिएगा। तो अब मैं बताऊंगा कि इसकी विंटर में क्या केयर करनी चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही डीट किस्म का प्लांट है, इतनी जल्दी मरता नहीं है। इसकी सिंगल छोटी से छोटी जो स्टैम्प है ना, 2 इंच 1 इंच की भी स्टैम्प अगर आप लगाएं ना, ये अगर देख सकते हैं, मैं ये देख सकते होंगे, अगर मैं इसको भी इतना सा, ये देखें इतनी सी काट लूँ ना, तो इसको मैं लगा लूँ तो दोस्तों ये भी एक पौधा बनने की सलाहियत रखता है। इतना ये जो है इसकी प्रोपोगेशन इतनी इजी है। तो दोस्तों इससे क्या हुआ है, सर्दी में आपको पता है इसकी जो है ना रेस्टिंग पीरियड है। अब बात करेंगे कि इसकी सर्दियों में देखभाल क्या होनी चाहिए। सर्दी में ये देखभाल होनी चाहिए, आप इसे शेड में रख लें, बिल्कुल शेड में, या आप इसे पॉली हाउस में रखें। जो बेस्ट ऑप्शन है ना, आप इसे बिल्कुल शापर से कवर कर दें ताकि ये सर्दी से बिल्कुल भी ना लगे और अंदर हीटनेस बनी रहे, ताकि ये अपनी जो है ना ग्रोथ को बढ़ा सके। और अगर आप दोस्तों इसे नहीं कर सकते तो आप ऊपर ग्रीन नेट के नीचे आप इसे रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि इससे ज़्यादा ओस नमी सर्दी इससे ज़्यादा लगे ना, ताकि ये जो इसकी ब्रांचेस है ना वो ठीक रहें। दोस्तों पिछले साल क्या हुआ था, ये पिछले साल 2020 में इसे ये हुआ था कि सर्दियों में इसकी बिल्कुल ऐसे ग्रोथ बंद होगी, और काफ़ी ज़्यादा आपको पता है पिछले साल बहुत ज़्यादा सर्दी हुई थी, तो ज़ीरो भी टेम्परेचर रहा था, माइनस भी यहाँ रहा था गुजरांवाला में। तो इसे हुआ क्या था, इसकी जो स्टेम्स है ना, ये प्लांट गलना शुरू हो गया था। सर्दी में इसकी काफ़ी देखभाल ये है कि इसे ज़्यादा पानी मिल जाए। तो यहाँ से ना, यहाँ से ये स्टेम्प यहाँ से गलने लग गई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ही पौधे के 3 प्लांट्स बना लिए, कटिंग्स की, उनको कटिंग को मैंने फरवरी में लगा लिया, और उसके बाद ये देखें आप अल्हम्दुलिल्लाह 3 पौधे बन चुके हैं। इस टाइम तो आपको खूबसूरत नहीं लग रहे होंगे क्योंकि इस टाइम तो इसका रेस्टिंग पीरियड है। मार्च में इंशाल्लाह फिर वीडियो बनाऊंगा, देखें आप, ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगेगा, आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आप अभी भी खरीद सकते हैं, वैसे अभी ख़रीदने का फ़ायदा नहीं है आपको, मार्च अप्रैल में ही आप इस प्लांट को ख़रीदिएगा, यकीन माने। और फास्ट ग्रोइंग, बहुत फास्ट ग्रोइंग है, बहुत ज़्यादा ये जल्द से जल्द बढ़ता है। तो आप इस प्लांट को ज़रूर रखिएगा। और आपको मैंने सर्दी की इसकी केयर बता दी कि आपने इसको शेड में रख देना है, इसे पानी बिल्कुल भी नहीं देना। ये देखें दोस्तों बारिशें हुई हैं काफ़ी, 2-3 दिन पीछे बारिश होती रही है,
तो इसे पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसकी ग्रोथ टोटल बंद हो चुकी है, अब इसे पानी देने की ज़रूरत क्या है। इसने कहाँ अपना जो है पानी इस्तेमाल करना को, अपनी खुराक को कैसे इस्तेमाल करेगा। अब ये रेस्टिंग भी आप इसको बिल्कुल इसके हाल पे छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, 2-3 बातें जो मैंने आपसे पहले शेयर की हैं कि वो आपने इसको ऐसे शेड में कर देना ताकि ये ना अच्छे से ग्रोथ कर सके और आपका पौधा मरे ना। पिछले साल मेरे साथ मरने लगा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थोड़ा सा पता था, मैंने इसकी कटिंग्स लगा कर ज़्यादा प्लांट्स बना लिए और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर मेरी वीडियोस मौजूद हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में उसके सब के लिंक्स मिल जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको इस प्लांट के मुतालिक इंशाल्लाह सारी मालूमात समझ लग गई होगी किस तरह हमने इसको सर्दी में इसकी देखभाल करनी है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक ख़त्म हो चुका है, अब कर लेंगे हम आज की अच्छी बात। दोस्तों आज की अच्छी बात यह है कि हमारी नज़रों में हमेशा हया होनी चाहिए। हम कहीं भी जाएं, बाज़ार में जाएं, कहीं भी जाएं, तो दोस्तों हमारे नज़रों के अंदर हया होनी चाहिए, हमेशा नज़रें हमारी झुकी हुई होनी चाहिए। दोस्तों ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत अमल भी है और इसके काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद हैं। वैसे भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि जो ईमान वाले हैं ना, उसका मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ कि ईमान वाले जो है ना वो अपनी नज़रें हमेशा झुका कर रखते हैं। तो दोस्तों मोमिन की निशानी भी ये है कि हमें अपनी नज़रें झुका कर रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की अच्छी बात, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकल्लाह। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो पाकिस्तान में पौधे लगाते हैं, पाकिस्तान को हरा भरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।